हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप कंप्यूटर फॉर्मेट करते टाइम ड्राइव आप सेलेक्ट करते हैं और वहाँ ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद लिखा आता है विंडोज़ कांट बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव जीरो पार्टीशन, इस तरह का एरर आता है। और आप नेक्स्ट जब उस ड्राइव को सेलेक्ट करके नेक्स्ट उसमें विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं नेक्स्ट करके, तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाती और आप सोचते हैं कि सी ड्राइव फॉर्मेट करके ही मैं जो अदर ड्राइव है उनको सेफ रखूं, क्योंकि उसमें मेरा डेटा है और मैं जो है सी ड्राइव फॉर्मेट करके अपना विंडोज़ जो है उसमें इंस्टॉल कर लूँ। और जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो इस तरीके की एरर आती है, तो आपकी जो विंडो है वो इंस्टॉल नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, आज इसी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। कई लोग क्या गलती करते हैं, सी ड्राइव फॉर्मेट करने के चक्कर में गलती से कोई कमांड चला देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सी ड्राइव ना होकर बल्कि पूरी जितनी भी ड्राइव है सी डी ई पूरा हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाता है, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट सेफ डेटा होता है वो भी डिलीट हो जाता है। एक बार फॉर्मेट होने के बाद उसको आप किसी भी कंडीशन में रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आप इस कंडीशन से बच के आपका डेटा भी सेव कर सकते हैं और जो आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कोई मेथड आपसे स्किप हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और आप बोलेंगे कि सर आपने जो वीडियो बताया वो गलत बताया। तो मैं आपको यही कहूँगा वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले वीडियो में। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे सिंपली आप जब क्या करते हैं, विंडो फॉर्मेट करने जाते हैं और यहाँ पे कोई ड्राइव सेलेक्ट करी है और आप यहाँ पे उस पर जो ड्राइव साइज़ है वो डालते हैं और जैसे आप अप्लाई करते हैं और वो ड्राइव है जो बन के क्रिएट भी हो जाती है या कई बार वो बनती भी नहीं है, एक एरर पॉपअप आ जाता है क्रॉस का इस तरीके का, जिसमें लिखा होता है वी कुड क्रिएट ए न्यू पार्टीशन, यानी कि आपकी जो ड्राइव है वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको या तो पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी है। अगर आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, बहुत से लोगों के पास डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो फॉर्मेट नहीं कर सकते और इस तरीके की एरर आती है। इसमें लिखा होता है विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू डिस्क द सेलेक्टेड MBR पार्टीशन एंड UEFI सिस्टम, इस तरीके की एरर आती है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है यही इस वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो आप CD से भी ये मेथड कर सकते हैं, और CD से अच्छा होता है पेन ड्राइव, क्योंकि वो फास्ट होता है और जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो फास्ट वर्किंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेन ड्राइव है जिसको हमने बूटेबल बना लिया है। बूटेबल नहीं जानते तो बूटेबल का मतलब ये होता है एक इमेज फाइल होती है जिसको बूट करनी होती है आपके पेन ड्राइव के अंदर, और वो बूट फाइल आपकी जो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसमें इंस्टॉल होता है। तो ये बूटेबल पेन ड्राइव है, मेरे पास 32 GB की है, कम से कम ये 8 GB की होनी चाहिए। आप एक विंडो करते हैं जैसे 8 या 10 जो भी है, मेरे पास 32 GB की है। तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट फर्स्ट नंबर पे आपको ये लगा देनी है। इस तरीके से आप लगाने के बाद आपको जो आपका कंप्यूटर है यहाँ पे ऑन करना होगा। तो यहाँ पे हमने USB लगा दी है और यहाँ से हम हमारा लैपटॉप का जो है पावर ऑन कर देते हैं। और पावर ऑन होते टाइम आपको 12 दबाना है, यानी कि जो कीबोर्ड के अंदर आता है F12 वो आपको बार बार प्रेस करना है और जब तक करते रहना है तब तक लैपटॉप या कंप्यूटर की डिस्प्ले नहीं आ जाती और उस डिस्प्ले में बूट मोड ओपन नहीं हो जाता, तब तक आपको F12 दबाते रहना है। तो जैसे आपके लैपटॉप की स्क्रीन आएगी, यहाँ पे इस तरह का बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा और आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, UEFI मोड आपको यानी UEFI से बूट कराना चाहते हैं तो उस पर एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हैं, आपकी जो पेन ड्राइव के अंदर जो भी आपने विंडोज़ इंस्टॉल किए, चाहे XP 7 और 8 या 10 हो गई, XP तो बंद हो गई है, अधिकतर लोग बाग 7 या 10 ही इंस्टॉल करते हैं। तो जो भी आपका बूट पेन ड्राइव है वो लगाएंगे तो वहाँ पे बूट स्क्रीन जो भी आपकी विंडोज़ होगी वो ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिस्टम के स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेस होता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क स्लो है, PC स्लो है, तो यहाँ पे स्लो बूट होगा, और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर फास्ट है, न्यू है, तो वो जल्दी बूट होगा। जैसे ये बूट होता है, यहाँ पे पहला पॉपअप आएगा होम पेज पे आपकी स्क्रीन का, और वहाँ पे आपको स्क्रीन में आपको जो लैंग्वेज है यानी सिस्टम की लैंग्वेज कौन सी रखनी है और फॉर्मेट कौन सा रखना है
यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज का जो भी आप रखना चाहते हैं, और कीवर्ड इनपुट कौन सा मेथड रखना चाहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम सब इंग्लिश ही रहने देंगे। इंग्लिश रहने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है तो आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाता है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे रिपेयर योर कंप्यूटर। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। रिपेयर पे आप रिपेयर कर सकते हैं, और इंस्टॉल पे आपको आपका जो कंप्यूटर है उसमें या लैपटॉप है उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 सेकंड का एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं ये जो विंडो है वो स्टार्टिंग करता है आप उसके सेटअप को। और यहाँ पे आप परचेज़ विंडो डाल रहे हैं तो उसकी आपको की मिली हुई होगी, वो की आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज़ विंडो नहीं है, ये मैं एक केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। तो हमने यहाँ परचेज़ विंडोज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही आई हैव डोंट प्रोडक्ट की पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आपको डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के वो दिख जाएंगे। आपको किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, होम करना है, प्रोफेशनल करना है, एजुकेशन वाला करना है, या विंडोज़ 10 अनलिमिटेड, जो भी है आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन दिख जाएंगे। जो भी आप चाहें वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर नेक्स्ट क्लिक कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको आई एक्सेप्ट दिस लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़ कीप इन फाइल्स, और दूसरा आएगा कस्टम इंस्टॉल विंडोज़। तो आपको कस्टम विंडोज़ ओनली पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली पे क्लिक करेंगे। नीचे पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको ले जाएगा। जैसे ये नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएगा तो आपके सामने ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर ड्राइव है, जितनी ड्राइव आपने बना रखी है सभी आपको यहाँ शो हो जाएगी। आपको केवल यहाँ पे सी ड्राइव फॉर्मेट करनी है। तो अभी हमारे पास है 99 MB, ये होती है रिकवरी ड्राइव जिसके अंदर आपकी विंडोज़ की रिकवरी होती है। इसके थ्रू आप सिस्टम का रिकवरी लगा सकते हैं। और नीचे जो पार्टीशन 2 दिख रहा है वो होती है आपकी कंप्यूटर की सी ड्राइव, और 3 ड्राइव होती है जैसे डी हो गई, और 4 ड्राइव होती है जो ई हो गई। तो ये आपकी ड्राइव होती है। अगर आपने यहाँ नेम लिख रखा होगा तो आपकी ड्राइव का नेम भी आ जाएगा। नेम नहीं लिख रखा तो ABCD या CDEF इस तरीके से, या फिर अगर वो भी नहीं है तो 1 2 3 के नाम से ड्राइव आपको शो होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वो ड्राइव सेलेक्ट करनी है और जिसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं या उसमें आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ कांट बी इंस्टॉल, यानी कि इस जो ड्राइव है आप इसको फॉर्मेट भी करते हैं तो इसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरीके का मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है अगर आप इसको फॉर्मेट करते हैं तो इस ड्राइव में आपका जो भी डेटा है सी ड्राइव के अंदर वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा, उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का ये ऑप्शन आ रहा है तो मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि सी ड्राइव मुझे ऑलरेडी वैसे ही फॉर्मेट करनी है। तो दोस्त मैंने यहाँ सी ड्राइव तो फॉर्मेट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सी में ही विंडोज़ इंस्टॉल करूँ, बट यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने रिकवरी का भी जो पार्टीशन है वो डिलीट करने की सोची, शायद उसके बाद आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको रिकवरी वाले पार्टीशन को भी सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहा। तो यहाँ पे देखते हैं तब भी ऑप्शन आता है या नहीं। अब यहाँ पे रिकवरी वाला मैंने पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया है, उसको मैं डिलीट करूँगा क्योंकि जब हम डिलीट करके वापस क्रिएट करते हैं तो रिकवरी का ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब ये प्रोसेस कर रहा है और ये जो डिलीट होके सीधा जो है हमारा जो 99 GB का पार्टीशन है उसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सी को भी डिलीट करना चाहूँगा एक बार, जो हमारा पार्टीशन 1 के नाम से आ रहा है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे डिलीट करा मैंने, ये मिक्स हो चुका है रिकवरी वाले में। और अब मैं इसमें इसको क्रिएट करके इसमें चाहूँगा कि भैया जो ये है क्रिएट हो जाए। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो अब है प्रॉब्लम ये आ गई है, विंडोज़ तो हमारी फॉर्मेट हो चुकी है, डेटा भी हमारा जा चुका है, ना अब पार्टीशन क्रिएट हो रहा है और ना ही उसमें विंडोज़ इंस्टॉल हो पा रही है। तो अब एक ही मेथड है, अगर हमें विंडो इंस्टॉल करनी है तो या तो हमारा डेटा हम फॉर्मेट कर दें और या हम विंडोज़ इंस्टॉल कर लें। तो विंडोज़ इंस्टॉल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो हमें डेटा बताना है,
क्योंकि अगर हमने गलती से एक भी कमांड चला दी, आगे का कुछ भी प्रोसेस चेंज करा, तो हमारा जो सारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो अब आगे का जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। भले ही वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपका जो डेटा है वो सेफ़ मैं करा के ही दूंगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। क्योंकि अब हम ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं, ना तो हमारा जो ड्राइव है वो क्रिएट हो पा रहा है विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए, और क्रिएट होता भी है तो भी आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो फाइल है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके का एरर आएगा, जिसको आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ आएगा, विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल टू डिस्क, द सेलेक्ट डिस्क हैज़ बीन MBR पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम विंडोज़। तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो पेन ड्राइव है उसको आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप सिस्टम इसी स्थिति में छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए होगा यहाँ पे एक नेक्स्ट कंप्यूटर उसके लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो पेन ड्राइव लगाया था आपने, उसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होगा किसी अदर कंप्यूटर के अंदर, और बूटेबल बनाने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब उसके अंदर भी हमें कुछ चेंजेस करने होंगे बूटेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे मैंने रूसफ एप्लीकेशन ली है जिसको मैं इसको बूटेबल बनाऊंगा। और यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ 10 की भी जो है इमेज फाइल है, और विंडोज़ 7 की भी मेरे पास इमेज फाइल है। तो अगर मुझे मेरा डेटा बचाना है सबसे पहले, तो मुझे क्या करना होगा, तो अभी मेरे पास जो था विंडोज़ 10 में इंस्टॉल कर रहा था, बट वो एरर आ गई, तो मैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल नहीं कर पाया, क्योंकि विंडोज़ 10 हायर वर्जन है। तो मैं इसका लोअर वर्जन इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये पेन ड्राइव है, इसको हम यहाँ पे हमारे जो सिस्टम है CPU है उसके अंदर लगा देंगे। लगाने के बाद हम विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कुछ जो सेटिंग है वही मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारा जो है पेन ड्राइव इसको लगा देते हैं यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट पोर्ट पे आपको लगाना है, जो फर्स्ट पोर्ट है। तो यहाँ पे लगाने के बाद आपकी जो पेन ड्राइव है वो आपको ऊपर ही ऊपर डिटेक्ट हो जाएगी 32 GB। इस तरीके से इसमें विंडोज़ ऑलरेडी बूटेबल बनी हुई है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडोज़ 10 का आपको पेन ड्राइव दिख जाएगी। अगर आपकी पेन ड्राइव डिटेक्ट होती है उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पेन ड्राइव वो डिटेक्ट हो चुकी है, विंडोज़ 10 32 GB, ये देखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट मोड पे जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिंपली डिस्क और iOS इमेज रखना है, और यहाँ पे सेलेक्ट पार्टीशन में जाना है, और यहाँ पे आपको विंडोज़ 7 सेलेक्ट करनी है, ना कि विंडोज़ 10। तो यहाँ पे आपके पास विंडोज़ 10 है तो आप बनाएंगे तो नहीं बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमें ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन नहीं आएगा, बट यहाँ पे हमें विंडोज़ 7 ही चाहिए होगी। आप विंडोज़ 10 सेलेक्ट ना करें। तो यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ 10 है, मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं विंडोज़ 7 जो लूँगा। तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप विंडोज़ 10 करते हैं तो यहाँ पे GPT आएगा, जबकि यहाँ पे MBR पार्टीशन आना चाहिए। तो MBR जब तक नहीं आएगा तब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका अभी GPT आ रहा है, तो आपको इसको MBR सेलेक्ट कराने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या चाहिए होगा, विंडोज़ 7 की जो है वो फाइल चाहिए होगी। तो विंडोज़ 7 की फ़ाइल आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें इमेज फाइल, और उसको आपको सेलेक्ट कराना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ 7 की इमेज फाइल पड़ी है, हम उसको डाउनलोड करेंगे, या हम उसको लगा के यहाँ पे कॉपी करके बताता हूँ। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों सब कुछ मैंने क्लोज़ कर दिया है दोबारा, क्योंकि विंडोज़ 10 में वो ऑप्शन नहीं आएगा जो आपको चाहिए अपना डेटा सेव करने के लिए। इसलिए यहाँ पे हम सिंपली वापस उस पेन ड्राइव को लगा रहे हैं। विंडोज़ 10 को नहीं सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है विंडोज़ 7 फाइल को। और यहाँ पे हमारे पास जो विंडोज़ की इमेज पड़ी है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पड़ी है विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके आपकी जो वो सेलेक्ट आ रही है। अब देखिए पहले GPT आ रहा था, यहाँ पे MBR आ गया है। तो अब ये MBR हम UEFI मोड पे इसको अब इंस्टॉल करेंगे, यानी कि बूटेबल बनाएंगे MBR से। तो क्या होगा कि जो वो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको बूट बना लेते हैं। सारे सिस्टम आपको छेड़ने नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें MBR आ जाएगा जब आप विंडोज़ 7 से इसको बूटेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कोई सी भी जो ऑप्शन है उसको चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और ओके करना है।
पुरानी वाली विंडोज़ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी हमारे जो बूटेबल पेन ड्राइव में बनी थी, और जो नई वाली विंडो हम 7 की बना रहे हैं वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाना। अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनाना जानते तो इस मेथड से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने। तो जब तक कि ये बूटेबल नहीं हो जाती मैं थोड़ा वीडियो को आगे ले लेता हूँ। तो कुछ देर बाद यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी जो पेन ड्राइव है कुछ इस तरीके से तैयार होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो पेन ड्राइव है वो 99% तैयार हो गई है और कुछ ही सेकंड के अंदर जो ये बूटेबल बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी पेन ड्राइव है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको जो रूफस एप्लीकेशन है इसको क्लोज़ कर देना है और आपकी जो पेन ड्राइव है इसको बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम सिंपली हमारी जो पेन ड्राइव है वो बाहर निकाल लेते हैं CPU से। तो यहाँ पे ये CPU लगा हुआ है, हम इससे हमारी पेन ड्राइव है वो बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आपको वापस उसी लैपटॉप पे जाना है जहाँ पे आपको वो एरर आ रही थी, जहाँ पे आपकी जो ड्राइव फॉर्मेट नहीं हो रही थी, जहाँ पे आपकी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो रही थी, उसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाना होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम वापस उसी लैपटॉप पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम वापस लैपटॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है उसके अंदर ये एरर आ रही थी जहाँ पे हम, तो ये लैपटॉप था वो। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अब आपकी जो पेन ड्राइव है वो दोबारा तैयार हो चुकी है उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक बार और बता देता हूँ 32 GB की पेन ड्राइव है। आपके पास 8 GB तक की भी पेन ड्राइव होगी तो आप उसको यूज़ ले सकते हैं। तो इस बार आपको CD नहीं चाहिए होगी, इस बार चाहिए तो सिर्फ आपको पेन ड्राइव ही चाहिए होगी, क्योंकि CD में काफ़ी टाइम लग जाता है बूट करने में और काफ़ी टाइम लगाती है CD। तो यहाँ पे पेन ड्राइव होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव लगाने के बाद एस्केप कर सकते हैं या कंट्रोल डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एस्केप की सहायता से आपको बताऊँगा। जैसे आप स्किप करते हैं तो यहाँ लिखा आएगा यू आर श्योर द वांट बैक, तो यहाँ पे आपको येस करना है। तो इस तरह से बैक आ जाएंगे आपको। फिर एस्केप करेंगे तो पूरा विंडोज़ में बैक हो जाएंगे और सिस्टम दोबारा रिबूट करेगा यहाँ पे। तो जैसे ही रिबूट करता है और आपको F12 दबाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो F12 से क्या होगा, वो बूट मेन्यू वापस ओपन होगा और आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप अपना जो कंप्यूटर है वो किससे बूट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जैसे ही हमने F12 दबाया तो यहाँ पे पूछ रहा है भैया आपको किस से बूट कराना है। तो हम सिंपली वापस USB से ही इसको बूट कराना चाहेंगे। तो जैसे आपको USB पे एंटर करते हैं तो विंडोज़ 7 का सेटअप जो जैसे चलता है वैसे ही नॉर्मली चल जाएगा और यहाँ पे लिखा आएगा विंडोज़ सेटअप EMC इनेबल, आपको उस पर एंटर करना है। और जैसे ही आप दोस्तों एंटर करते हैं विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स, तो आपकी जो विंडोज़ है वो लोड लेने लग जाता है उसकी फ़ाइल से। तो यहाँ पे लोडिंग इतना लेगा, आपका सिस्टम अच्छा है, उसकी हार्ड डिस्क फ्रेश है, न्यू है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप काफ़ी पुराना है तो हो सकता है काफ़ी टाइम ले ले, तो वो जो प्रॉब्लम है वो हार्ड डिस्क पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद सिंपली होम पेज आएगा हमारे पास जहाँ पे हमें लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश US ही रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और सिंपली आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं सेटअप स्टार्ट हो जाता है विंडोज़ फाइल का, और यहाँ पे हमसे इसकी जो कंडीशन वगैरह है वो बताएगा और इसकी जो वेरिएंट है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो भी आप करना चाहते हैं मैं यहाँ करूँगा विंडोज़ 7 प्रोफेशनल, और आप अल्टीमेट वाला चाहते हैं तो अल्टीमेट वाला भी कर सकते हैं। 64 बिट 32 बिट आपको सारे जो है यहाँ मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपका जो विंडोज़ फाइल है, इमेज फाइल उसमें होना चाहिए तभी आपको शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, दोबारा कस्टम सेलेक्ट करना है। और इस बार आप देखेंगे नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, एक ड्राइव हमने ऑलरेडी फॉर्मेट कर चुके थे पहले और हम एक फर्स्ट ड्राइव और फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। ऊपर आपको बता दूं 0 फाइल आ रही है, वो पहले थी 1, ऑलरेडी फॉर्मेट कर चुके हैं। यहाँ पे दोबारा हम 1 कर रहे हैं तो ये भी फॉर्मेट हो चुकी है। मेरा जो डेटा है वो ई ड्राइव में था तो मैंने 2 ड्राइव फॉर्मेट करी थी। अगर आपका डेटा दोनों ड्राइव में है तो आप 0 वाली ड्राइव ही फॉर्मेट करें। 0 वाली ड्राइव फॉर्मेट करने ही पर ही आपका जो सी ड्राइव है वो फॉर्मेट होगा। आप कंफ्यूज ना हो सके, एक नंबर आ रहा हो आप कंफ्यूज होके वो फॉर्मेट कर दें। तो आपको जो फॉर्मेट करना है वो 0 वाली ड्राइव फॉर्मेट करना है।
फॉर्मेट करके नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। आपका जो लैपटॉप है उसमें विंडोज़ फाइल आना स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, हम यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना चाह रहे थे, बस 10 में वो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जो डेटा भी है वो भी उड़ रहा था। तो हमने क्या करा, हम इसमें 7 डाल रहे हैं। और आप बोल रहे होंगे भैया हम 10 इंस्टॉल करना चाह रहे थे तो 7 क्यों करवा रहे हो आप हमसे। तो मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट फ़ाइल बचानी है सबसे पहले, तो हम फ़ाइल बचाएंगे। फ़ाइल बचाने के लिए ही हम विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रहे हैं। जब हमारी विंडोज़ 7 इंस्टॉल हो जाएगी तो सबसे पहले हम हमारी फ़ाइल का जो है बैकअप तैयार करेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम पता नहीं था, हम विंडोज़ फॉर्मेट कर रहे थे और उस टाइम हमारा डेटा उड़ रहा था। तो हमने ये तरीका अपनाया है और इस तरीका मेन मोटो यही था मेरा इस वीडियो को बनाने का। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ पहले, तो उसमें मैंने ये मेथड में ये नहीं बताया था आपको फ़ाइल कैसे बचानी है। तो काफ़ी लोगों का जो है ड्राइव फॉर्मेट हो रही थी और काफ़ी लोगों का इम्पोर्टेंट डेटा जो उन्होंने काफ़ी टाइम से रख रखा था वो सारा लॉस्ट हो रहा था। तो इसी तरीके से वो बचा नहीं पा रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ तरीका बताया जाए आपको ताकि आप अपना जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो बचा सके। तो यहाँ पे विंडोज़ फाइल सारी लोड होने के बाद आपका जो लैपटॉप है वो वापस रिबूट करेगा और रिबूट करने के बाद आपको कोई सी भी की नहीं दबानी है, कुछ भी नहीं करना है। आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिक फाइल रीलोडिंग पे चला जाएगा। तो आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है, सब्र रखना है। तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारा सेटअप है वापस दोबारा ओपन हो गया है और इसकी जो रजिस्ट्री फ़ाइल होती है वो अपडेट करने लग गया है। तो यहाँ पे रजिस्ट्री फ़ाइल जैसे अपडेट होगी इसकी, तो ये वापस पुराने जहाँ पे हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन मोड था वहाँ चला जाएगा। और ये देखिए वापस जो सेटअप है वो स्टार्ट हो गया है इसकी सर्विसेज का। तो यहाँ पे आपको वेट करना है और वापस आपको बताएगा ये कितनी जो फाइल इसकी पेंडिंग है और कितनी जो है इसकी अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे वापस उसी इंस्टॉलेशन मोड पे चला जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कोई सी भी की नहीं दबानी है। आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इस बात का कि कंप्यूटर आपका, लैपटॉप आपका विंडोज़ इंस्टॉलेशन मोड पे है, तो आपका जो सिस्टम है वो बंद नहीं होना चाहिए, वरना ये विंडोज़ करप्ट हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस मोड में अगर आप बंद हो गया तो आपको जो है या तो यूपीएस से इसकी मदद से लेके आप यूपीएस पावर की मदद से आप अपना इंस्टॉलेशन करिए, या फिर लाइट आ जाए तब कीजिएगा। ये अगर लाइट का आपका प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी लाइट कब आती है, उसका क्या प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम की वजह से आपका जो है करप्ट हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और इस चीज़ का ध्यान में रख के आपको जो है विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास वापस से हमारा सिस्टम है जो रीस्टार्ट होगा, सारी फाइलें इंस्टॉल हो चुकी है, सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे वापस इंस्टॉल होगा, सिस्टम बंद होगा हमारा और वापस जो है रिबूट करेगा ऑटोमेटिक। आपको कोई सी भी की नहीं दबानी है, कोई सी भी पावर की नहीं दबानी है। इस तरीके से आप विंडोज़ इंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ कवर कर ली है। पहली है हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी, हमें विंडोज़ फॉर्मेट नहीं हो रही थी वो। दूसरी थी कि पेन ड्राइव कैसे बनाना है आपको बूटेबल, वो भी मैंने कवर कर लिया। तीसरी चीज़ थी विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करनी है, आपको पूरा स्टेप मैंने इसमें बता दिया है, तीसरा स्टेप। अब चौथा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, डेटा आपको कैसे सेव करना है। यही विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो रहा है, विंडोज़ इंस्टॉल होने दे, थोड़ा सा वेट और कर लें, आपका जो विंडोज़ है प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा और जो इसकी रजिस्ट्री है वगैरह ये ले लेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, आपको वो सेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आर्क्स में लेटर कर देना है, दूसरे कोई ऑप्शन नहीं चढ़ना है। यहाँ मैं आर्क्स में लेटर करके जैसे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है, कंट्री है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लैंग्वेज और टाइम डेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे मेरे को चेन्नई, मुंबई, कोलकाता 5:30 का जो टाइम होता है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमें अपने अकॉर्डिंग जो है टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस, इस तरीके से विंडोज़ सेटअप होने लग जाएगा। आपका जो डेस्कटॉप है वो एनालाइज होने लग जाएगा और उसको ये डेस्कटॉप तैयार करके आपको दिखा देगा। और वेलकम का ऑप्शन आके कुछ इस तरीके से डेस्कटॉप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है पूरी तरह सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है डेस्कटॉप कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। यहाँ पे आइकन्स लाने के लिए आपको यहाँ पे पर्सनलाइज पे क्लिक करके और यहाँ पे आप जो है आइकन ला सकते हैं। अगर आपको आइकन्स चाहिए तो यहाँ पे मैं पर्सनलाइज पे क्लिक करके आइकन लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा पर्सनलाइज, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करना है और जो भी आपको
कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट आइकन्स आपको डेस्कटॉप पे चाहिए वो आप सेलेक्ट करके अप्लाई एंड ओके पे कर सकते हैं। आपके जो कंप्यूटर के आइकन्स है वो आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ और इस टैब को मैं क्लोज़ कर देता हूँ जो मैंने खोल रखी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको डेस्कटॉप के आइकन मिल गए हैं। अब यहाँ पे आप माई कंप्यूटर पे जाइए और आपका जो डी ड्राइव में डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव में हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है, डी ड्राइव में हमारा डेटा सेफ पड़ा है। अब इस डेटे का आप वापस यूज़ कर सकते हैं। और अब आप चाहते हैं भैया हमें तो 7 चाहिए नहीं थी, हमने 7 जो है इंस्टॉल क्यों कर ली, तो मैं आपको बता दूं डेटा सेव करने के लिए हमने 7 इंस्टॉल करी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो सारा डेटा है वो चेक कर लेना है एज इट इज़ पड़ा है या नहीं। आपका जो भी सेव था डी ड्राइव में वो आपको सेव मिल जाएगा। अब डेटा आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो कंप्यूटर के अंदर आपको एक पेन ड्राइव चाहिए होगा उस डेटा को कॉपी करने के लिए। अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो आप कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं जिसमें कि आपका जो टोटल जितना भी डेटा है 1 GB का, 2 GB का, 50 GB का, 100 GB का, 1000 GB का, जितना भी डेटा है आप उस एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर कर दें ताकि आपका जो डेटा है वो भी बच जाए। और फिर से आप विंडोज़ 10 इसके अंदर बूट करके डेटा सेव कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद दोबारा विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। और सारी जो पार्टीशन है वो सब डिलीट कर दीजिएगा। सारे पार्टीशन डिलीट कर दोगे तो जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वापस आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये ड्राइव है और यहाँ पे मेरे पास USB वाली हार्ड डिस्क पड़ी है, मैं इसको लगा देता हूँ और जो ये मेरा डेटा है वो मैं इसको ईज़िली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर हमारा डेटा है जो हमें कुछ इस तरीके से बचाना होगा और यहाँ पे हमारा डेटा इजीली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस करने के बाद आपका डेटा भी सेव हो गया है। आप वापस चाहते हैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना, 7 करना चाहते हैं तो इस तरीके से बचा सकते हैं आप, 7 चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप 10 करना चाहते हैं तो आपको वापस विंडोज़ 10 का बूटेबल फाइल बना के वापस उसको चलाना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने 7 चलाया। और वो चलाने के बाद आप जो है आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर पाएंगे। सारे ड्राइव आपको फॉर्मेट करने होंगे, उसके बाद आपका जो 10 है चल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही।